नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर टाइम और आपके साथ में हूं रंजना त्रिपाठी। आधुनिक होती जिंदगी में जहां संस्कार खत्म होते जा रहे हैं और शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, ऐसे में शिक्षक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम आपको शिक्षक दिवस के मौके पर 2 शिक्षकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें से एक खुद तो अशक्त हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, और दूसरे शिक्षक न होते हुए भी बच्चों में संस्कार का बीज बो रहे हैं। ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है, जिसे कोई ना लूटे। ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है, जिसे कोई ना लूटे। ज्ञान का रिश्ता सच्चा रिश्ता। विषम परिस्थितियों में भी अपने कार्य के प्रति जुनून हो तो उसका परिणाम बेहतर ही आता है। कुछ ऐसा ही भानगढ़ माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक प्रदीप जैन के बारे में कहा जाता है। दोनों पैरों से विकलांग होने के बाद भी वो बच्चों को पढ़ाने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ते हैं। यही कारण है कि उनके स्कूल का परीक्षा परिणाम पिछले 3 वर्षों से सुधरता जा रहा है। यह है भानगढ़ माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक प्रदीप जैन, जो दोनों पैरों से विकलांग हैं, लेकिन उनकी कमी उनके शिक्षण कार्य में बाधा नहीं बनती, बल्कि वो 5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जब स्कूल पहुंचते हैं तो बच्चों को ज्यादा उत्साह ऊर्जा के साथ पढ़ाते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाने वाले प्रदीप 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हम जहां पर जिस शासकीय स्कूल सरकारी स्कूल में मौजूद हैं और हमारे साथ में है प्रदीप जैन जी, जो कि फिजिकली डिसेबल हैं आंशिक रूप से, लेकिन इनका जज्बा देखते ही बनता है। ये मिडिल स्कूल में टीचर हैं, पढ़ाते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। पहले तो आपको बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। प्रदीप जी, कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं? मैं जी सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ 6ठी, 7वीं, 8वीं तीनों क्लासों को जी। कितने वर्षों से आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं? मैं करीब 17 वर्ष हो चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, और बच्चों को पढ़ाना मेरा सौभाग्य है, बस यही है। आप किसी और क्षेत्र में भी जा सकते थे, क्योंकि आप फिजिकली डिसेबल हैं, तो आपको कोटा भी मिल सकता था, मगर आप इस क्षेत्र में ही क्यों आए? बिल्कुल सही है आप, क्योंकि मेरा क्षेत्र जो था, मेरा एम.कॉम किया है मैंने, तो एम.कॉम करने के साथ साथ मुझे ऐसा लगा भी कई बार कि मेरी फील्ड बहुत अच्छी होना चाहिए, सीए बनना चाहिए, पर बाद में कुछ परिस्थितियां गांव की बच्चों की देखी, तो ऐसा लगा कि शिक्षा देना एक सेवा का कार्य है और शिक्षा से बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता। यही भावना के साथ मैंने आगे इसी फील्ड में आना तय किया। तो बहुत अच्छी बात आपने हमसे बातचीत में कही कि इन्हें ऐसा लगा गांव के बच्चों को देख के कि यहाँ जो जरूरत है वो शिक्षा की है, सही व्यक्ति द्वारा शिक्षा दिए जाने की है, तो इसीलिए इन्होंने किसी और फील्ड को न चुनते हुए शिक्षा को अपना क्षेत्र बनाया। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप चल नहीं पाते हैं, किस कारण से चल नहीं पाते हैं? बचपन में क्या है कि मुझे पोलियो हुआ था। पोलियो होने से क्या है, दोनों पैरों में प्रॉब्लम हो चुकी है, तो इस कारण से मैं चल नहीं पाता हूँ। बाकी इलाज भी वगैरह काफ़ी कुछ किया है, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। तो आपको नहीं चल पाने के कारण आपका बाधा बनता है पढ़ाने में, आपको तकलीफ होती है क्या? नहीं, ऐसी कोई बाधा मैंने तो आज तक इस चीज़ को कभी सोचा भी नहीं, और ऐसी कोई प्रॉब्लम आई भी नहीं, ना तो बच्चों को भी ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। बच्चे भी सारे मुझसे प्रसन्न हैं, सभी, ऐसा कुछ भी बाधा नहीं आती। हम बच्चों से भी बात करेंगे कि उन्हें आपसे पढ़ना कैसा लगता है आगे, लेकिन आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका रूटीन क्या रहता है, रोजाना की जो दिनचर्या है वो क्या रहती है? रोजाना क्या होता है, सुबह से नित्य जो कार्य होते हैं घर के, उसके अलावा मंदिर जाना, मंदिर से आने के बाद स्कूल की तैयारी करना, स्कूल में समय 5 बजे तक का बीतता है। उसके बाद घर जाकर कुछ साहित्यिक कार्य जो होते हैं वो करता हूँ। लगभग कितने घंटे आपको खड़े मतलब जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं मैंने देखा, तो कितने घंटे आपको ये लेबर लेना पड़ता है? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पीरियड सिस्टम है, तो जिस पीरियड में जितना समय होता है वो पीरियड के हिसाब से तीनों क्लासों का समय रहता है, उस हिसाब से। आगे आपका भविष्य में क्या योजना है? क्या कोई एक सपना एक संजो के रखे हैं आप? भविष्य में योजनाएं तो काफ़ी कुछ संजो कर रखी है, बस एक वक्त का एक थोड़ा इंतजार है
क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ मैं शिक्षा दे रहा हूँ उस क्षेत्र के बच्चों को एक कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त हो। इसलिए मैं एक प्रयासरत भी हूँ। यहाँ के सरपंच महोदय से मैंने बात की कि भाई अपने गांव के बच्चों को कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ मैं, तो उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि अपन भविष्य में कुछ जगह वगैरह उपलब्ध कराएंगे और सहयोग करेंगे इस टाइप। शासकीय माध्यमिक विद्यालय भानगढ़ इंदौर में, और मेरे साथ में है कक्षा 6 छठवीं के बच्चे। आप बताइए कि आपको सर से पढ़ना कैसा लगता है, प्रमोद सर से? अच्छा लगता है। अच्छा, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। अच्छा, क्या अच्छी शिक्षा देते हैं बताइए? अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छे से क्या कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं आपको? क्या सिखाते हैं बताइए जी? जीवन के बारे में सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं जीवन कि जीवन अपना जीवन के बारे में प्रमोद जैन जी, जो कि इनके शिक्षक हैं, हालांकि आंशिक रूप से लाचार हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को अपने मस्तिष्क पर, अपने माइंड पर हावी नहीं होने दिया। उनकी आत्मबल, उनकी आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल है। बच्चों को पढ़ाते हैं डेली, हमारी तरह जो रूटीन हम फॉलो करते हैं उस तरीके की वो मेहनत भी करते हैं। हमें और आपको ये बात सीखना चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, खुद को लाचार महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात है कि प्रमोद जैन जी पिछले 17 सालों से इसी स्कूल में शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। प्रदीप जैन के स्कूल में तबादला होने के बाद से स्कूल के परिणाम में भी सुधार आया है, जो एक अच्छे शिक्षक की पहचान है। ये कहना गैर वाजिब नहीं होगा कि प्रदीप जैन जैसे समर्पित शिक्षक की शिक्षक दिवस के मायने को सार्थक करते हैं। ये जरूरी नहीं कि बच्चों को संस्कार केवल माता पिता और शिक्षक ही दे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑटो में बच्चों को स्कूल छोड़ने वाला रिक्शा चालक पिछले 15 वर्षों से उन्हें श्लोक कंठस्थ करा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों को माता पिता, शिक्षक और अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी सिखा रहा है। रिक्शा में शिक्षा, ये है सुभाष पवार, जो सेंट पॉल स्कूल में बच्चों को रिक्शा से छोड़ने और लाने का काम करते हैं। अपने इस काम के साथ उन्होंने रास्ते में मिलने वाले समय का सदुपयोग करते हुए बच्चों को श्लोक और भजन कंठस्थ कराने का बीड़ा उठाया है। पिछले 33 वर्षों से सुभाष ये कार्य कर रहे हैं। पूरे विश्व में 5 सितंबर का जो दिन है वो शिक्षक दिवस के रूप में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, और शिक्षकों को सभी लोग अलग अलग तरीके से सम्मानित भी करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें किसी ने भी आज तक सम्मानित नहीं किया, और ये कई वर्षों से एक स्कूल में रिक्शा चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुभाष पवार। सुभाष जी, आप कब से रिक्शा चला रहे हैं सेंट पॉल स्कूल के लिए? 82 से चला रहा हूँ मैं। 82 से 1982 से चला रहा हूँ मैं, काफ़ी साल से चला। और ये कार्यक्रम जो मेरा चल रहा है शुरू से ही चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है। तो हमने ऐसे सुना है कि आप रिक्शा चलाते हुए जो बच्चे आपके साथ बैठते हैं उन्हें आप श्लोक और मंत्र उच्चार सिखाते हैं। जी, ये मेरा सौभाग्य है। कब से मेरे को बच्चे ऐसे मिले हैं, और बच्चे के कारण आज से यहाँ तक है, और मेरे बच्चे काफ़ी कुछ अनगिनत श्लोक सीख चुके हैं, जिसमें राम रक्षा स्तोत्र, अथर्वशीष फलश्रुति, संकटनाशन स्तोत्र, 108 गणपति के नाम, 12 ज्योतिर्लिंग, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र, और अथर्वशीष फलश्रुति, संकटनाशन स्तोत्र, 9 दुर्गा के 9 नाम, मतलब जितने भी साल में त्यौहार आते हैं सभी के इनको जानकारी होती है। लगभग कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आप श्लोक सिखा चुके हैं? काफ़ी बच्चे सीख चुके हैं। अभी तो बच्चे जैसे अभी प्रशासन के हिसाब से ऑटो में कम बच्चे, तो अभी कम बच्चे ही, नहीं तो ऐसे बच्चे बहुत कुछ सीख करके चले गए हैं। और शुरू से, और हमारा भी हर साल एवरी ईयर मतलब कुछ नया नया ही होते रहता है। जी, क्या नया करते हैं और किस उम्र से आप बच्चों को श्लोक सिखाना शुरू करते हैं? KG 1 से बच्चे हैं मेरे पास, ये वाले जो अभी इस वक्त हैं, और इनसे भी बड़े बड़े बच्चे जो अभी उतर गए ऑटो में और तो कॉलेज में चले गए, वो भी काफ़ी कुछ मैनर्स, प्रेयर के अलावा मैनर्स भी सीख चुके हैं। संस्कार मतलब जो भी अपने पेरेंट्स के, जो इनके पेरेंट्स ही खुद बोलते हैं जो हमने नहीं कर पाए वो आपने करके दिखाया बच्चों को। तो हमारा अहोभाग्य है कि मतलब ऐसे बच्चे हमारे ऑटो में से निकल करके आज कुछ भी हो, कहीं पे भी मिलते हैं तो ज़रूर वो बोले आपकी सीखी हुई यादें मतलब वो करते हैं ताज़ा मतलब। और पेरेंट्स लोग भी काफ़ी कुछ बच्चों को जो चाचा जी ने सिखाया वो मतलब
ऐसे हर जगह ऑटो में हमारा समय का सदुपयोग होता है, मतलब स्कूल से घर और घर से स्कूल जाते वक्त। तो सुभाष जी, आपको चाचा जी कह के पुकारते हैं बच्चे? जी, ये मुझे प्यार से चाचा जी कहते हैं और इनके पेरेंट्स भी सब लगभग जो भी मतलब अच्छा है, प्रेम से अच्छे दो शब्द मतलब अच्छा है, मैनर्स मतलब संस्कार है और प्रेम से जो अपन इनको जो सिखाते हैं, प्रेयर के अलावा भी जो संस्कार घर में किस तरह से उनके बातचीत की जाए, सबसे कैसे बातचीत की जाए और बाहर कैसे वातावरण कैसे में आपको मतलब सबके साथ में कैसे रहना, ये सभी कुछ बच्चे आराम से सीख चुके हैं। ये तो बहुत मारामारी होती होगी आपके ऑटो में बैठने के लिए, सारे बच्चे सारे पेरेंट्स भी ये चाहते होंगे कि आपके साथ ही जाएं बच्चे? जी जी, ये मेरे साथ में इसलिए कि बच्चों को कहीं से कहीं तक मैं बच्चों से मतलब सब सिर्फ मेरे हिसाब से देखो, मैं बच्चों से आज तक तू करके बात नहीं करी और बच्चों से हमेशा रिस्पेक्टफुल वर्ड यूज़ करने का बोला है कि जी करके, जैसे हाँ क्या और जी तीनों में से कौन सा अच्छा लगा, तो बच्चे खुद ही बोलते थे कि जी करके, तो हाँ और क्या को अवॉइड करें, हमेशा रिस्पेक्टफुल अपनी लाइफ में लाएं, रिस्पेक्टफुल वर्ड अपनी लाइफ में यूज़ करें और डेली उसका रिजल्ट भी देखें कि अपने को देखो कितने अच्छे संस्कार मतलब प्रेयर के अलावा भी, और ऐसे भी काफ़ी कुछ बच्चों को सीखने को मिलता है। अपन चाहते हैं कि निस्वार्थ होकर के बच्चों के मतलब जनहित में कुछ अच्छे कार्य करें, जो कल का भविष्य है बच्चे हैं, तो उनसे भी बहुत कुछ देखे कि उनको पल पल सीखने को मिलता है। जी, आपसे बाकी ऑटो रिक्शा चालक भी प्रेरणा लेते हैं? उन्होंने भी कभी ऐसी कोई प्रैक्टिस स्टार्ट की या नहीं? ये तो मैंने आज तक देखा नहीं है, लेकिन वो लोग देखते जरूर हैं कि उस नाम से कभी कभी मेरे को मतलब दूर से देख लेते हैं कि हाँ बच्चों को अच्छा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात सुभाष जी ने हमें बताई कि वो संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक छोटे छोटे नौनिहालों में इस संस्कारों का और अपने सामाजिक कर्तव्यों का बीज रोपने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे मेरे साथ में खड़े हुए हैं। बच्चों, आपको सुभाष चाचा ने कोई श्लोक सिखाए हैं? हाँ, बहुत सारे सिखाए हैं। तो आप सब एक साथ श्लोक गाना पसंद करेंगे या अलग अलग? एक साथ। कोई श्लोक हमको गाकर सुनाइए। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सोमेश्वराय नमः, श्री विश्वेश्वराय नमः, श्री कुलदेवताय देवो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। थैंक यू। आप कितने सालों से सुभाष चाचा के साथ ऑटो में जा रहे हैं? हम तो अभी 3 साल से आए हैं। अच्छा, आप? 1 साल। 7 साल। 7 साल। अच्छा, आपको घर में पेरेंट्स क्या कहते हैं जब आप ये श्लोक सीखकर उनको सुनाते हैं अपने माता पिता को, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये हम नहीं कर पाए और आपके चाचा जी ने कर दिया, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाते हैं। आपका कभी कभी मन करता है कि नहीं सीखा जाए और बाकी ऑटो में जैसे मस्ती होती है मैं भी वैसे ही मस्ती करूं? कभी कभी इच्छा तो होती है मस्ती करने की, पर सीखने की भी इच्छा होती है। आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं? वो बस चाचा जी की तारीफ ही करते जाते हैं। जब वो कोई मेरे मुंह से श्लोक सुनते हैं, मेहमानों को भी बताते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। ऐसा YouTube पेज बना रखा है एक चाचा जी के ऊपर। आपके फादर ने YouTube पर एक पेज बना रखा है चाचा जी के लिए? हमारे भाई। आपके भाई ने? आपके भाई कितने बड़े हैं? 12th में। ओके। आप बताइए कि आपके पापा मम्मी क्या कहते हैं ये जब आप? बस चाचा जी की तारीफ ही करते हैं। अच्छा, और आपके कोई छोटे भाई बहन हैं? हाँ। वो आपके साथ जाते हैं ऑटो में? नहीं, वो अभी बहुत छोटे हैं। तो संस्कारों की यदि ऐसे इस तरीके के बीज बोए जाएं तो आप सोच ही सकते हैं कि खेती किस तरह से होगी, फसल किस तरीके के निकलेंगे और फल किस रूप में आपके सामने आएंगे। हमारे साथ में सुभाष जी थे जिन्होंने इतने प्यारे बच्चों को, ना जाने सन 82 से लेकर अभी तक कितने बच्चों को इन्होंने अपने मंत्रोच्चार और इस तरीके की सीख के साथ आगे बढ़ाया है। और
शिक्षक दिवस के अवसर पर सुभाष जी जो कि एक ऑटो चालक है, एक स्कूल में कई वर्षों से सन 82 से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं और उस दौरान वो बच्चों को मंत्रोच्चार की सीख देते हैं। आपने देखा ही, हमने आपको सुनाया। सुभाष जी को शिक्षक दिवस के इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। दान का दान ही सबसे बड़ा है, जिसे कोई ना लूटे। ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है, जिसे कोई ना लूटे। ज्ञान का रिश्ता सच्चा रिश्ता। कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक वो है जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे, लेकिन ऑटो चालक सुभाष पवार शिक्षक न होते हुए भी बच्चों को संस्कार देने का काम कर रहे हैं। वहीं प्रदीप जैन शारीरिक रूप से खुद अशक्त होने के बाद भी बच्चों को सशक्त बनाने के लिए भरपूर और सराहनीय प्रयास कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी हुए हैं। शायद ऐसे ही लोग इस दौर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सपनों को साकार कर सकते हैं। शिक्षक दिवस पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अन्य खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए SR टाइम। नमस्कार।